हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज 12 नवंबर 2023 दिन रविवार, कार्तिक मास, कृष्ण पक्षी, अमावस्या तिथि, स्वाति नक्षत्र, चंद्रमा तुला राशि में प्रवेश करते हैं और सूर्य भी तुला राशि में है। दोस्तों, अभिजीत नक्षत्र मुहूर्त जो है सुबह 11:43 से 12:27 तक, और राहु काल दोस्तों 4:08 से लेके 5:29 तक, और दिशाशूल पश्चिम दिशा है। यानी पश्चिम दिशा में जाना आज वर्जित माना गया है। दोस्तों, आज दीपावली हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाला अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश का सूचक और अनेक प्रकार की बुराइयों से अच्छाइयों की तरफ जाने की प्रतिज्ञा, असत्य से सत्य का मार्ग प्रशस्त करना, प्रकाश पुंज का यह पवित्र पावन पर्व हमारे शास्त्रों, वेदों, ग्रंथों और अनेक मर्यादा के प्रतीक भगवान रामचंद्र जी के पावन पर्व पर भगवान रामचंद्र जी इस मर्यादा की रचना करने के लिए जब 14 वर्ष का वनवास व्यतीत करके अपनी पावन नगरी अयोध्या में पुनः प्रवेश किया, तो इसी अवसर पर अयोध्या नगरी का जो स्वरूप था, जिस प्रकार से भगवान ने अनेक प्रकार के दीप प्रज्वलित करके और अयोध्या को स्वर्णिम बनाकर उनका अभिषेक किया गया, उनका स्वागत किया गया। जब वह राम लक्ष्मण सीता जी 14 साल के वनवास के बाद पुनः अयोध्या में प्रवेश कर रहे थे, तो लोगों में उत्साह था, उमंग थी। इसी पावन अवसर पर हमारे हिंदुओं और सनातन धर्म की मर्यादा के अनुसार इस त्यौहार को मनाने का अंधकार पर प्रकाश, अन्याय पर न्याय और अज्ञान पर ज्ञान, बुराई पर अच्छाई, अनेक प्रकार से विजय के प्रतीक का स्वरूप माना गया है। लक्ष्मी माता का पूजन हमारे वेद शास्त्रों के अनुसार हमारे जीवन में स्वच्छता की, साफ सफाई की प्रतीक माँ लक्ष्मी, जो धन धान्य वैभव की देवी हैं, उनके
उनकी आराधना के रूप में और रामचंद्र जी के 14 साल के अथक प्रयासों के बाद, अनेक प्रकार के मानवीय गणनाओं के अनुभव के बाद, मानवीय रचनाओं के अनुभव के बाद जब रामचंद्र जी अयोध्या नगरी में प्रवेश किया, तब हमारे सनातन धर्म में आज भी उसी स्वरूप से, उसी भाव भंगिमा से, उसी आभा से, उसी प्रकार के सौहार्द और प्रेम की भावनाओं का सूचक यह दीपावली का पर्व पूरे भारतवर्ष के कोने कोने तक मनाने का भव्य प्रसाद है, माँ का आशीर्वाद है। परम परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जिसके प्रतीक हैं, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक। प्रभु राम ने के स्वागत के लिए संपूर्ण अयोध्या नगरी के घर घर पर और घर घर पर जिस प्रकार दीपकों से प्रज्वलित कर किया गया, राम सत्य स्वरूप के प्रतीक होने के कारण उनकी विजय अर्थात सत्य की असत्य पर विजय के स्वरूप का प्रतीक हमारे सामने हमेशा के लिए विद्यमान रहेगा। उनकी विजय अर्थात सत्य की विजय, इस विजय के उत्सव के रूप में हम दीपावली को पवित्रता के प्रतीक के अनुसार प्रकाश उत्सव के रूप में हर वर्ष मनाते हैं और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, विधिवत पूजा करते हैं। अंधेरे पर प्रकाश का और अज्ञान पर ज्ञान का, बुराई पर अच्छाई की के सम्मान का प्रतीक और विजय का प्रतिनिधित्व करने वाला यह पर्व हमारे जीवन के लिए ज्ञान के संचार के स्वरूप में हमेशा मनाया जाता है। दोस्तों, हम दीपावली के पर्व को इसलिए भी मनाते हैं कि हमारे अंदर एक प्रकार की संकल्प की भावना जागती है कि हमें अपने संकल्प के अनुसार हमेशा सत्य का साथ देना चाहिए, हमेशा अच्छाई का साथ देना चाहिए, हमेशा सच्चे मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। बुराई पर अच्छाई, अंधेरे पर प्रकाश, जीत का यह प्रतीक 14 वर्ष की वनवास के बाद रावण का वध करके जब भगवान राम जी अयोध्या लौटे थे, उस समय अयोध्या का वातावरण, अयोध्या का परिवेश, चारों पूरी अयोध्या जगमगा उठी थी और एक अनोखा स्वरूप, भव्य स्वरूप भगवान रामचंद्र जी के शुभारंभ के लिए, स्वागतम के लिए, उनके स्वागत के लिए पूरी अयोध्या नगरी में जगमगाहट से पूरी अयोध्या नगरी प्रकाशवान हो गई। दोस्तों, यह त्यौहार हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संदेश देता है। अंधकार पर प्रकाश की विजय, बुराई पर अच्छाई का, अज्ञान पर ज्ञान की और आध्यात्मिक विजय का प्रतीक और आगे बढ़ने की शक्ति, उत्साह के मार्ग को प्रशस्त करने का, और दीपावली इसको कहते हैं, यानी दीपों की कतार, श्रृंखला और सुख समृद्धि वैभव का प्रतीक।
हमारे आभामंडल को विशुद्ध और पर्यावरण की स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश देना, यह हमारे लिए यह त्यौहार जो है एक प्रकार की शिक्षा का प्रादुर्भाव करवाता है। अंधकार पर प्रकाश, अज्ञान पर ज्ञान और बुराई पर अच्छाई, विजय का और जश्न का यह त्यौहार दीपक, अनेक प्रकार के दीपकों को जला करके वातावरण की शुद्धता और दीपों के इस पावन पर्व के अवसर पर, दीपावली के पुनीत अवसर पर आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से मैं सबके मंगल भविष्य की कामना करता हूँ। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी और लक्ष्मी माता जो कि स्वच्छता की प्रतीक हैं, उनका आशीर्वाद सभी पर बना रहे, सबका जीवन मंगलमय रहे। दोस्तों, माँ लक्ष्मी की आराधना का मंत्र ओम श्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी सर्व सौभाग्य देवो स्वाहा। ओम ओम श्रीं ह्रीं क्लीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का और ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ये बीज मंत्र है दोस्तों। ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीं श्रीं लक्ष्मीभ्यो नमः 8 बार, 11 बार, 21 बार, 108 बार माँ का जप करने से आपके जीवन में अनेक प्रकार के भावों का संचार होगा। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी जो हमारे जीवन के पावन और पवित्रता और विजय की पताका के सूचक हैं, प्रतीक हैं, उन्होंने हमेशा दोस्तों मर्यादा की रचना करने के लिए, मर्यादा को संजो कर रखने के लिए, मान मर्यादा को जीवित रखने के लिए अपने माता पिता गुरुओं के सानिध्य में और माता पिता की आज्ञा के अनुसार, अपने गुरुओं के सानिध्य के अनुसार अनेक प्रकार की अच्छाइयों को प्राप्त किया और बुराइयों को हमेशा के तिलांजलि दी। दोस्तों, इसी अनुक्रम में गुरु की महिमा का क्या आशीर्वाद होता है। हमारे जीवन में अनेक प्रकार के संस्कार होते हैं। शिव जी और पार्वती आपस में संवाद करते हैं। यज्ञो व्रतं तपोदानं जब तीर्थ तथैव च, यज्ञो व्रतं तपोदानं जप तीर्थं तथैव च, गुरु तत्वं विज्ञाय मूढ़ास्ते वर्ते जना। यानी यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप है और तीर्थ आदि जितनी भी सारी प्रक्रियाओं को करने वाले लोग भी गुरु तत्व के बोध के अभाव में मूढ़ की ही तरह विचरते रहते हैं। यानी कहने का मतलब है, परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी ने गुरु के तत्व को जानने के लिए, गुरु के महत्व को जानने के लिए और गुरु के स्वरूप से अपने जीवन को मानव अवतार में लेकर के अनेक प्रकार की शुद्धियों को प्राप्त किया, अनेक प्रकार से ज्ञान प्राप्त किया और इस संसार में हमेशा असत्य को समाप्त करते हुए सत्य का साथ दिया, बुराई को समाप्त करते अच्छाई का साथ दिया
अनीति और अत्याचार से हमेशा दूर हटके सत्य का मार्ग प्रशस्त करने की प्रेरणा गुरु के मार्ग से, गुरु के सानिध्य से प्राप्त किया। तो दोस्तों, गुरुओं से भी गुरु, परम गुरु भगवान सदाशिव के इन वचनों का अगर हम अपने अंतःकरण में गुरु तत्व की अनुभूति को अपने जीवन में परिलक्षित करें, कितना भी ज़्यादा अज्ञान और अंधकार हमारे जीवन में हो, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप है और तीर्थ है, ये सभी श्रेष्ठ कर्म है, परंतु सद्गुरु के अभाव में इनकी श्रेष्ठता, शुद्धता और संगीता के रूप में हो जाती है। इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी ने 14 वर्ष की वनवास के तदंतर अनेक प्रकार के इस प्रकार के गुरु के सानिध्य को रहकर अपने ज्ञान का परिमार्जन किया। दोस्तों, इन्हें करने वाले उच्च कर्मों को शिष्टता और स्वार्थ, अहंकार और मदभाव की संकीर्णता से हम ऊपर उठते हैं। यज्ञ कर्म इदं न मम का भाव पूर्वर्थक है। वह गुरु ज्ञान के अभाव में प्रायः कामनाओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। इसी तरह व्रत के पालन का तात्पर्य व्रतशील जीवन से ही है, परंतु साधारणतया लोग विभिन्न व्रतों को अपनी मनोकामनाओं की तृप्ति का साधक बना लेते हैं। ठीक यही स्थिति तप, दान, जप और तीर्थ की है। इस स्थिति से उबरने के लिए दोस्तों अनेक प्रकार के शिव भगवान पार्वती से जगह कहते हैं, गुरुर्बुद्धात्मनो नान्यात् सत्यं सत्यं न संशय तल्ला आभ्यार्थ प्रबलमस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः। गुरुर्बुद्धिर आत्मनो, प्रबुद्ध आत्मा एवं सद्गुरु एक ही है। पार्वती से कहते हैं प्रबुद्ध आत्मा और सद्गुरु एक ही है, भिन्न नहीं है, वह अलग अलग नहीं है। यह सत्य है और इसकी तदिक भी इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। सत्यं सत्यं न संशय। इसीलिए तल्लाभार्थ प्रबल मस्तु कर्तव्यो ही मनीषिभिः। इसीलिए मननशील मनुष्यों को इसकी प्राप्ति हेतु सभी श्रेष्ठ कर्तव्य कर्म करने चाहिए। तभी हम अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, बुराई से अच्छाई की तरफ बढ़ सकते हैं, असत्य से सत्य का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं और अज्ञान से ज्ञान का मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। दोस्तों, भगवान महादेव ने इन वचनों के ऊपर कहे हुए वचन की पूर्णता हमारे जीवन में परिमार्जित होनी चाहिए और साधकों के मन में इस मंत्र को पढ़ने वाले मंत्र, जो कि मंत्र कहा जाता है, किसी प्रकार का संशय नहीं होता है और गुरु ज्ञान के अभाव में यज्ञ है, व्रत है, तप है, दान है, जप और तीर्थ आदि कर्म केवल मूर्ता के द्योतक बन जाते हैं। यानी यदि सद्गुरु का सानिध्य किसी को भी प्राप्त न हुआ हो तो इन्हें किया जाना अथवा उनके सानिध्य में जाना साधकों की यह संख्या मत पूरी संख्या नहीं है। यानी अगर हमको किसी प्रकार का संशय होता है, किसी का सद्गुरु होते हैं, उनके शरण में जाना, जिज्ञासु अंतर्मन की जिज्ञासा को अगर हमको अपने अंतर्मन में, जिस प्रकार रामचंद्र जी 14 साल के वनवास के तदंतर गुरुओं के सानिध्य से, इसीलिए गुरु का सानिध्य प्राप्त किया, इसीलिए महादेव भगवान
महादेव जी भगवान शिव जी जो हैं वह पार्वती को इस मंत्र के इसी जिज्ञासा का समाधान सुझाते हैं। और परम गुरु कहते हैं कि हे देवी, जो मननशील मनुष्य है, जो ज्ञानवान मनुष्य है, वे शीघ्र ही इस गूढ़ रहस्य को समझ जाते हैं और अपने अंदर जागृत और आत्मा की भावना को जागृत करते हैं और भगवान को अपनी जागृत आत्मा से याद करते हैं। यह मननशील मनुष्यों को शीघ्र ही यथार्थता का एहसास और आत्मचेतना में जागृति का सबसे बड़ा। रामचंद्र जी ने 14 वर्ष के वनवास के तदंतर आज दीपावली के अवसर पर भगवान रामचंद्र जी के अयोध्या में शुभारंभ और उनके लिए पूरी अयोध्या वासियों ने किस प्रकार से अयोध्या में उनका स्वागत समारोह किया था। मानव रूप में अवतार होकर के उन्होंने अनेक प्रकार की दिव्य रचनाओं को इस संसार में सृष्टि को सजोकर करके आगे रखा और हमेशा अपने माता पिता, अपने परिवार को सुसंगठित रूप से आगे बढ़ाने के लिए समाज की मर्यादा के अनुसार, अपनी राजधर्म की मर्यादा के अनुसार अनेक चीज़ों को उन्होंने निछावर करके मानव कल्याण की ये भावों को इस संसार में व्याप्त किया। दोस्तों, प्रकरण चल रहा है। दोस्तों, जब जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाह रहे थे कि रामचंद्र जी का युवराज बनाया जाए और जिस प्रकार प्यास के चातक और चातक की शरद ऋतु के स्वाद नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, उस प्रकार रामचंद्र जी के स्वरूप को देखना चाहते थे। उस बेला को रघुकुल तिलक जोरी दो माथा हाथा मुदित मातु मदनायु माथा दीन आशीष लायुली ने भूषण बसन निछावेगी। रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया उन्होंने। जब वनवास का माता के कई ने उनको वनवास के लिए राय दे दी और दशरथ जी ने उनको आज्ञा दे दी। राय और आज्ञा दोनों का अनुपालन करते हुए दीन आशीष लायुली ने भूषण बसन निछावरी और माता ने आशीर्वाद दिया और अपने हृदय से लगा लिया और उन पर गहने और कपड़े निछावर करे। जितने भी गहने थे, कपड़े थे, सब उनको समर्पित कर दिए। बार बार मुकुशवधि माता चूबति माता नयन ने जल पुलकित गाता गोद राग पुण्य हृदय लगाई स्वर्ण प्रेम रस में। माता बार बार श्री राम जी का मुख चूमती है। कौशल्या माता बार बार रामचंद्र की स्वभाव को देखती हैं, लेकिन कौशल्या माता ने रामचंद्र की वनवासन में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं किया। मातृ स्वभाव होने के कारण माया के स्वरूप को जगाने के लिए रामचंद्र जी को उन्होंने अपार दुलार किया, प्रेम की भावना प्राप्त की और उनके आँखों में जल भराया और सब अंग उनके पूरे शरीर उनका पुलकायमान हो गया और राम को अपनी गोद में बैठाकर फिर हृदय से लगा लिया और सुंदर प्रेम रस इस प्रकार की वह हुई। इस प्रकार के भाव व्यक्त हो गए, मान लो वह रामचंद्र जी को दूध पिला रहे। बचपन की जो छोटे बच्चे जब रामचंद्र जी थे तो उस प्रकार उन भावों की जब रामचंद्र जी ने परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा परम ब्रह्म का स्वरूप छोड़ करके मानव रूप में बाल चरित्र का चित्रण किया, वह बाल चित्र कौशल्या जी को इस समय स्मरण आ रहा है। तो प्रेम प्रमोद न कछु कहीं जाई रंक धनद पदवी धन पाई सादर सुंदर बदन निहारुई बोली मधुर बचन महतारी। उनका प्रेम और महान आनंद कुछ कहा नहीं जाता है, मानो कंगाल ने कुबेर का पात पा लिया।
और बड़े आदर के साथ सुंदर मुख देखकर माता मधुर वचन बोली। तब माता ने उनके क्या बड़े आदर के साथ, सम्मान के साथ और अपने पुत्र मोह का अपने मन में चिंतन करते हुए उन्होंने क्या कहा, कहूँ तार जननी बलिहारी, कबहूँ लगन मुझ मंगलकारी, सुकृतशील सुखशील सुहाई, जन्म लाभ यह अवधि बधाई अधाई अघाई। हे तात कहूँ तार जननी बलिहारी, माता बलिहारी जाती है, तुम्हारी तुम्हारी सौगन खाती है, तुम्हारी बलिहारी लेती है, तुम्हारे आनंद को देखती हैं। वह आनंद यानी तुम्हारे जितने भी कष्ट हैं वह हमारे अंदर आ जाए, इस प्रकार के भाव व्यक्त करते हैं। आनंद मंगलकारी लग्न कब है, जो मेरी पुण्यशील और सुखी सुंदर सीमा और जन्म लेने के लिए लाभ की पूर्णता अवधि, तो वह कब वह समय है, इस प्रकार का वर्णन करते हैं। जी चाहत नारी स्वभाव अधिकार दही भांति, जिमी चाहत जात गीत सुनाओ वृष्टि सरल स्वभाव। तब जिस लग्न को सभी स्त्री पुरुष अत्यंत व्याकुलता से इस प्रकार चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास के चातक और चातक की शरद ऋतु की स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं, जिस प्रकार अत्यंत गर्मी के कारण और जिस प्रकार स्वाति नक्षत्र का जो स्वाति नक्षत्र में जो है चातक जो है शरद ऋतु की कामना करता है, उसी प्रकार हमको भी आपके उस स्वरूप को देखने की चाहत है। तात जाय बल भी गुराऊ, जो मन भाऊ मधुर फल खाऊ, पितु समीप जब आयु भैया, बड़ भई भाग जाय बल भैया। तब कहते हैं कि हे तात मैं बलिया लेती हूँ, तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे कुछ मिठाई खा लो भैया। तब पिताजी के पास जाना, बहुत देर हो गई है, माता बलिहारी जाती हूँ, तुम्हारी बलिहारी लेती हूँ। माँ के वचन सुने अति अनुकूला, माता के इस प्रकार की अनुकूल वचन सुनकर, उनके भावों को सुनकर के जनो स्नेह सुरतर के फूला, जो मानो स्नेह रूपी कल्परू के फूल थे, वे सुख रूपी मकरंद पुष्प से भरे थे और सुख मकरंद भरे से मूला राजश्री के मूल थे। ऐसे निरखी राम मन भवन न मूला, ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर रामचंद्र जी का मन रूपी भंवरा उन पर नहीं बोला, यानी रामचंद्र का स्वरूप का पूरा जिस प्रकार की आभा का वर्णन तुलसीदास ने किया है दोस्तों, बिल्कुल बाल रूप के वर्णन को दर्शाया है, माता के प्रेम भाव को दर्शाया है, माता की इच्छा को दर्शाया है। और धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहीं मात मन अति लुलवानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहाँ सब बाँध मोह बड़ा राजू। लेकिन हुआ क्या, जननी कौशल्या को अभी कुछ भी मालूम नहीं है। जैसे उनको पता चलता है तब रामचंद्र जी उनसे धीर स्वभाव से कहते हैं, धर्म धुरीन धर्म गति जानी। धर्म धुरीन श्री रामचंद्र ने धर्म की गति को जानकर माता के अत्यंत कोमल वाणी से कहा, हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ सब प्रकार से मेरा बड़ा काम बनने वाला है। यानी मेरे सारे जन्म के जो जितने भी कर्तव्य निष्ठा के लिए मेरे जो कर्तव्य निष्ठा सृष्टि के द्वारा निर्मित विधि द्वारा निर्मित जितने भी कर्तव्य मेरे हैं, जो कार्यों को मुझे करना है वह मुझे सब संपन्न करने हैं। इसके लिए पिताजी ने मुझे वन का राज्य दिया है। धर्म धुरीन धर्म गति जानी, यानी धर्म धुरीन श्री रामचंद्र जी धर्म की नीति को जानने वाले, धर्म के धुरंधर, मर्यादा के अनुयायी, धर्म की गति को जानकर माता ने अत्यंत कोमल वाणी से कहा कि हे माता, पिता ने मुझको वन का राज्य दिया है, जहाँ पर सब प्रकार से मेरा बड़ा काम होने वाला है, मुझे बहुत ज्ञान मिलने वाला है, विशाल मिलने वाला है। मैं एक मुझको लोग जानेंगे और मुझको पहचानेंगे और मेरी मर्यादा के अनुसार मैं कार्य कराऊँ और मेरे बड़े काम सुलभ होंगे। आय सुधीर मुदित मन माता, जिहि मुद मंगल कानन कराता, जन सनी बस डर बही भोरे, आनंद हम अनुग्रह दो। हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दी। तब उन्होंने इस समय माता से आज्ञा मांगी कि मुझे वन जाने के लिए आप आज्ञा दीजिए, सभी का मर्यादा के अनुसार। और उन्होंने जिस चीज़ का जहाँ पर जिस प्रकार का वातावरण होता है, जिस प्रकार का परिवेश होता है, पारिवारिक परिवेश होता है, उसका तुलसीदास ने इस प्रकार से चित्रण किया है कि रामचंद्र जी की पात्रता के अनुसार, उनके चरित्र के अनुसार, उनके व्यक्तित्व के अनुसार उसी प्रकार के भाव उन्होंने प्रकट किए हैं। हे माता,
तू प्रसन्न मन से मुझसे आज्ञा दे, जिससे मेरी वन यात्रा आनंदमय रहे। यानी मैं वन में किसी प्रकार का विषाद, किसी प्रकार की परेशानी, किसी प्रकार की रुकावट, किसी प्रकार का कोई भी विधान मेरे जीवन में न आए। इन भावों से आप मेरे को वन जाने के लिए यानी मुझे आज्ञा दीजिए। मेरी स्नेह बस भूल कर भी डरना नहीं। हे माता, तेरी कृपा से आनंद ही होगा। किसी भी प्रकार से आप अपने को भय मत समझना और हमेशा निर्भीक रहना, उत्साहित रहना। इस प्रकार से परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने कौशल्या से अपनी बातों को कह करके, अपने विनय को करके, अब उनकी आज्ञा को स्वीकार करने के लिए, आज्ञा प्रदान करने के लिए अपनी माता से इस प्रकार की बात। वर्ष 4 10 विभिन्न बची कभी तू बचन प्रणाम, आय पाय पूरी देखे हूँ मन जनी कर इसमें लान। तब कहते हैं कि 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित सत्य कर। जो सत्यवादी लोग होते हैं, जो सत्य की निष्ठा को जानते हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलने वाले होते हैं, उन्होंने कहा कि 14 वर्ष के वनवास के बाद और मेरी सत्यता, जो सत्य का जो प्रमाण होता है वो पिताजी के आगे मैं साकार रूप में प्रदर्शित करूँगा और फिर लौट कर तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। अपार तुम्हारे चरण स्पर्शों को मैं का फिर दर्शन करूँगा, उनको छूँगा। तू मन को ग्लान या दुखी मत कर। किसी प्रकार से अपने मन को व्यथित या दुखी मत कर। तो आप जहाँ भी रहेंगी सुख रहेंगी, संपन्न रहेंगी, खुश रहेंगी। परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान रामचंद्र जी का जो माँ हैं, जिन पर भगवान का आशीर्वाद है, और उनके दिव्य रूप को भगवान ने अपने दिव्य रूप को माता कौशल्या का पहले दिखाया था। तब उन्होंने कहा माता पुनि बोली सोमति डोली तजमता दिया रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला तजमता दिया रूपा, कीजय शिशुलीला अति प्रियशीला अति प्रियशाला। तो इस प्रकार के उन्होंने कहा कि मतलब तुम्हारी जो बचपन का स्वभाव है उसको मेरे को दिखा। भगवान ने अपने स्वरूप को कौशल्या जी को पहले दिखा दिया था कि मैं क्या हूँ, परम परमेश्वर भगवान राम जी बता थी। तो तब उन्होंने कहा कि आपने अपने बालपन को मैं तुम्हारा देखना, इतना दिव्य शरीर, इतना विशाल परम परमेश्वर का स्वरूप मेरे को दिखाओगे। तो वो उनको चकित हो गया। ये अवश्य मालूम था कि कौशल्या जी को कि इन्होंने बहुत बड़ा कार्य करना है। ये परम परमेश्वर के रूप में हमारे वहाँ पैदा हुए हैं। उनके दिव्य स्वरूप को देख करके तब उन्होंने कहा माता पुनि बली सोमति डोली तदमता रूपा, कीजय श्रीलीला अति प्रियशीला, यह चरित्र परम अनूप। इस प्रकार चरित्र जो है मुझे अनूप लगेगा, बहुत ही विशाल लगेगा। वचन विनीत मधुर रघुवर की सरसम लगी मातु सर सहमि सूग सुन शीतल बानी, जिमे जुनी जवास पर पावस बानी। राजा ने रानी से तुरंत कुछ नहीं कहा, लेकिन रामचंद्र के माध्यम से एक मर्यादा के अनुसार जिस प्रकार से सुमंत जी को बुलाया गया, रामचंद्र को बुलाया गया, और केकई राजा कुछ कहने में असमर्थ थे, वो भी नहीं बोल पाए, और रानी केकई जिन्होंने वरदान मांगा था उनके माध्यम से राजा यानी रामचंद्र जी को वनवास के लिए बताया। फिर रामचंद्र ने उसको अपनी माता को, इस प्रकार का विधि विधान दोस्तों, इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार की रचना, एक स्वरूप को ऐसे मर्यादा के अनुसार ढालने का प्रयास किया है जिससे किसी को भी किसी प्रकार का परेशानी न हो। कोई एकदम से किसी प्रकार के भाव यानी भावों को इस प्रकार से व्यक्त किया, पूरे प्रजा में इस प्रकार से भाव व्यक्त किए कि किसी को भी एकदम से अकस्मात आश्चर्य न हो, तब सबका मन शांत रहे। भगवान रामचंद्र ने अपने चरित्र से, अपने व्यक्तित्व से, अपने विशाल आदर्शों के भावों से माता से भी अपनी बातों को कहा। और माता को स्वाभाविक है दोस्तों, अगर ऐसी स्थिति में वचन विनीत मधुर रघुवर की रघुकुल में श्रेष्ठ श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन, रघुकुल की मर्यादा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन जाए। रघुकुल की जो मर्यादा है उसके अनुसार श्री राम जी के नम्रता पूर्ण और मीठे वचन को माता के हृदय में बाण के समान लगे। तो उन्होंने कहा कि मेरा वनवास कर दिया गया है,
स्वाभाविक है दोस्तों, वह तीर के समान लगते हैं। जब मुंह से कोई वचन निकल जाता है, राजा दशरथ के ने जिस प्रकार से उनको 14 साल का वनवास के कई के खर्च दिया, राजा अपने प्रण के पक्के थे, उन्होंने वरदान देने के कहा, लेकिन वह बातें जो हैं रामचंद्र जी का वनवास माता कौशल्या को तीर के समान चुभने लगे। और रघुकुल की शेष बच्चों को उनके चुभने लगे। वह शीतल वाणी से सुनकर कौशल्या वसी समकर सूख गई, यानी वह भी व्याकुल हो गई, परेशान हो गई। जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है। जवासा जो होता है दोस्तों, जिमी जवास परे पावस पानी, अगर बरसात का पानी जिस प्रकार से सूख जाता है, यानी सहमी सूख सुनी शीतल वाणी, इस प्रकार की मधुर वाणी को सुनकर की, शीतल वाणी को सुनकर के, उनके भावों को सुनकर की माता एकदम सूख गई। और जिमी जवास परे पावस पानी, जो वह इसी प्रकार सूख गई जिस प्रकार की बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता है, वह मुरझा जाता है, खत्म हो जाता है। कहीं न जाए कछु हृदय विषादु, तब माता कहती है कि मनहु मृगी सुन के हर जादू, नयन सजल तन थर थर कांपी, माँ जी खाए मीन। स्वाभाविक है दोस्तों, एक माँ के आगे अगर कोई उनका कोई भी पुत्र होता है, और पुत्र मोह बहुत ही विचित्र होता है दोस्तों। तो स्वाभाविक है, माता को जब रामचंद्र जी के जिनको उन्होंने गोद में पाला था, और उनके वात्सल्य वर्णन का पूरा उसको उसकी रचना को देखा था, उनके भावों को देखा था, उनके स्वरूप को देखा था। तो ऐसे राम जी अगर 14 साल का वनवास लेकर के वन में जा रहे हैं, तो निश्चित है उनका जीवन इस प्रकार से परेशान हो गया। हृदय का विषाद कुछ कहा जाता है। तब माता कौशल्या के हृदय में इतना बड़ा भयंकर शोक हो गया, मानो कोई पहाड़ गिर गया हो, और मानो सिंह की गर्जना सुनकर हिरनी विकल हो गई। भगवान राम जी को शिव का अवतार हो गए, वनवास जाने के लिए तैयार है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। माँ की आज्ञा का आशीर्वाद प्राप्त करते हो, पिता की आज्ञा लेते हैं, और कैकेयी की राय है, उनकी मंशा है, और हो गई। और लेकिन माता कौशल्या को बहुत ही कष्ट हुआ, नेत्रों में उनके जल भर आया, और शरीर उनका धीरे धीरे कांपने लगा। इस प्रकार की व्यथा दोस्तों तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है, जो हमारे पारिवारिक जीवन में और जो दैनिक जीवन में, हमारे परिवार के जीवन में इस प्रकार की अनेक घटनाएं होती हैं, अनेक प्रकार के इस प्रकार के कष्ट आते हैं, इस प्रकार के भाव आते हैं, इस प्रकार का परिवेश आता है, तो माता का दिल कमज़ोर होता है और करुणा से विह्वल होता है, करुणामयी होता है। इसलिए माँ का हृदय विह्वल हो गया, और मानो मछली मांझा वर्षा खाकर बदवास हो गई। जब मछली पानी के अंदर, जब दोस्तों मांझा डाला जाता है, मछलियों को पकड़ने के लिए जो मांझा डाला जाता है, उसे मछलियों को उतारते हैं, पानी से निकालते हैं, और उनका जीवन निरर्थक हो जाता है। उसी प्रकार माँ कौशल्या का भी ऐसा हो गया कि जैसे अयोध्या से रामचंद्र जी को दूर करके अयोध्या जो है बिल्कुल मांझा के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस प्रकार का वातावरण हो जाएगा। यानी वो अयोध्या का क्या दशा होगी, और पुत्र की क्या ऐसी दशा होगी, अनेक बातें उनकी मस्तिष्क में आ रही हैं, सोच रही, हृदय में विषाद है, दुख है, परेशानी है, व्याकुलता है, अनेक प्रकार से अपने भावों को सोच रही है। तुलसीदास ने इस प्रकार का मातृ स्नेह का बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है दोस्तों। धरि धीर शुद्ध बदल निहारी, गद गद वचन कहरि महतारी, तात पितई तुम प्राण प्यारी, देख मुदित सत तुम्हारी। धीरज धरकर पुत्र का सुख देकर माता गदगद वचन कहने लगी, लेकिन फिर भी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की माता कौशल्या बहुत ही व्याकुल हुई, और उन्हें धैर्य धारण किया। धर्म की धूरी की माँ थी, जो धर्म की धुरंधर रामचंद्र जी थे, उनकी माँ थी। स्वाभाविक है उनके अंतःकरण में भी धीरज होना स्वाभाविक है। तो धीरज धरकर पुत्र का मुख देकर माता गदगद वचन कहने लगी, हेता तुम तो पिता को प्राणों से के समान प्रिय हो। यानी वास्तव में दशरथ जी को भगवान राम जी सबसे बड़े पुत्र थे,
दशरथ जी जो है उनको बहुत ही प्रेम करते थे, प्यार करते थे, दुलार करते थे, और तुम्हारे चरित्रों को देखकर वह नित्य प्रसन्न होते हैं कि ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जिससे तुमको उन्होंने 14 साल का वनवास दे दिया। माता कौशल्या को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है, वो तो राज गद्दी रामचंद्र को मिलने के लिए, लेकिन विधिवत तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है दोस्तों। किसी को भी एकदम से कोई बात प्राप्त नहीं हुई, जैसे कोई बात इस प्रकार से फैल जाए तो उसको एक वृत्तांत सी, एक मर्यादा के अनुसार, पारिवारिक मर्यादा के अनुसार और रीति रिवाज के साथ जिस प्रकार हमारे भाव कोई भी विवल न हो, परेशान न हो, कोई आतुर न हो, इस प्रकार के भावों से तुलसीदास ने रचना की है कि तब राज दिन कम शुभ दिन साधा, कहीं जान तुम की अपराधा, तात सुनाऊँ वही निदानूँ, को दिन कुल भय उपशम। तब कहते हैं राज्य देने के लिए उन्होंने ही शुभ दिन खुदवाया था, शुभ दिन का चयन किया था, और उसके लिए उन्होंने पूरी प्रजा में सुमंत के जो मंत्री थे उनके माध्यम से पूरी प्रजा में पूरा अयोध्या को सुंदर बनाने के लिए, अयोध्या को सजावट करने के लिए अयोध्या में इस प्रकार का के भाव व्यक्त किए थे। पूरे प्रजा जो है उनके आप तुम्हारे राजतिलक की तैयारी कर रही थी, तो एकदम से ऐसी क्या बात आ गई जिसे रामचंद्र जी ने आपको जो है वनवास दे दिया, राजा की बुद्धि क्या पलट गई, वो तो तुमको बहुत ही प्रिय करती थी। फिर तब किस अपराध से बन जाने को कहा है, क्या कौन सा अपराध आपके अंश हो गया जो आपको बन जाने के लिए कहा। तब हिताज मुझे इसका कारण सुनाओ, और सूर्यवंश रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि कौन हो गया। यानी सूर्यवंश की मर्यादा है और सूर्यवंश का बहुत बड़ा विस्तार है। ये एक सरिता के समान और इतना शोभायमान है, एक आंगन के, यानी यहाँ एक बगीचा जिसमें अनेक प्रकार की सजावटें हैं, अनेक प्रकार के राम राज्य की स्थापना है, अनेक प्रकार रामचंद्र की महिमा है। इस सुंदर सी उपवन को उजाड़ने का काम किसने किया है, वह मुझे बताओ कि क्या कारण हो गया। माँ कौशल्या को कुछ भी, माता कौशल्या को कुछ भी मालूम नहीं है। तो अब वह रामचंद्र के मुँह से क्या पूछती रहती है कि कौन सा ऐसा अपराधी है जिसने तुमको वन देने के लिए तैयार हुए। राजा तो तुमको बहुत ही प्रिय थी, राजा आपको बहुत ही याद करते थे, प्रिय करते थे, आपको स्नेह करते थे, तो वन जाने यानी अयोध्या में तो तुम्हारा राजतिलक होने वाला था, पूरी प्रजा को उन्होंने इस प्रकार के भाव व्यक्त कर दिए, और तब तुमको वन जाने के लिए क्यों कहा। निरखि राम रुग सचिव सुख, यही ज्ञान मिलता है कि निरखि राम रुख सचिव सुत कारण कहीं बुझाए। तब श्री राम जी का रूप देखकर और मंत्री के पुत्र ने विस्तार से सब कुछ समझाकर और बुझाकर सब बातें पूरा वृत्तांत बताकर कौशल्या जी को समझाया। और कौशल्या जी को कुछ भी अभी तक मालूम नहीं था कि रामचंद्र जी का वनवास हो गया है और राजा ने ऐसे ऐसे वरदान दिए हैं। और इस प्रकार का वृत्तांत सुनकर के तब इस प्रसंग को सुनकर वह मौन हो गई, गूंगी हो गई, उनको कुछ कहना नहीं आया और हतस्तब्ध हो गई। और तब उन्होंने उनकी दशा का वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता है। उस समय का परिवेश था जब उन्होंने इस प्रकार के वचनों को सुना, और जब मंत्री के पुत्र से इस प्रकार के वचन को सुना तो वह व्याकुल हो गई, परेशान हो गई और मूक हो गई, मौन हो गई, उनके मुख से कोई वचन नहीं निकले। इस प्रकार के दोस्तों आज के प्रकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने विधिवत तरीके से जब उनका वनवास हुआ, उन्होंने किसी प्रकार का भी क्षोभ है, किसी प्रकार का भी मन में किसी प्रकार की ग्लानि है, किसी प्रकार का दुख है, कोई भी परिवर्तन उन्होंने अपने अंतःकरण में नहीं किया। समभाव के से अपने चरित्र को, अपने पिता के आज्ञा को और माता कैकेयी की राय के अनुसार जो दो वरदान थे राजा इस मर्यादा की रचना करने के लिए, उनको उन्होंने सकुशल निभाने के लिए और सहर्ष उसको स्वीकार किया और बन जाने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो गए। और तब वह अपनी माता से कहते हैं कि मुझे वन में जाकर के अनेक प्रकार के इस प्रकार के नैतिक कार्य करने हैं, इस प्रकार के लोक कल्याणकारी कार्य करने हैं, सृष्टि की रचना के लिए इस प्रकार के भावों को प्रदर्शित करना है, जिसे राम
रामचंद्र की वास्तविकता का पता चले। तुलसीदास जी ने इसी भावों को तब कौशल्या जी को रामचंद्र जी के चरित्र का वास्तविक ज्ञान हुआ। तब उन्होंने कहा कि बरस चार इधर विविध बसी करीबू वचन प्रणाम आय पाए पुण्य देखे हूँ मनुजनों करे प्रणाम। यानी 14 वर्ष बल में रहकर पिताजी के वचन को प्रमाणित करना मेरा कार्य है, वह मैं करूँगा और फिर लौटकर तेरे चरणों में मैं दर्शन करूँगा। और तू मन को किसी प्रकार से अपने मन को विचलित मत करो और किसी प्रकार के गलत भाव मत रखना। और इस प्रकार का वृत्तांत पूरा बता करके और रामचंद्र जी को संकोच होता है कि मैं कैकेयी और उनकी बातों को अगर बताऊंगा तो उनकी मन में और खराब लगेगा। तो उन्होंने सचिव जो मंत्री थे मंत्री के पुत्र के माध्यम से पूरा वृत्तांत उनको सुनाया। तो स्वयं अपने मन से उन्होंने अपनी बातों से अपने इस बात को उन्होंने अज्ञान इस बात को बिल्कुल उन्होंने जैसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन मंत्री के जो पुत्र थे उन्होंने उसको विस्तार से बता दिया। यानी भगवान रामचंद्र जी हमारे जीवन के लिए एक प्रकार की प्रेरणा के स्रोत हैं, जो आज भी हमारे मानव चरित्र में इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी मर्यादा का संचालन करना है, मर्यादा को आगे बढ़ाना है। तो और दोस्तों आज महालक्ष्मी के पुण्य पर्व पर भगवान रामचंद्र जी की 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या में आगमन का पुण्य तिथि का अवसर है। इस अवसर पर भगवान रामचंद्र जी देखिए बन जाने के लिए हमारा प्रसंग यहाँ पर चला है। किस प्रकार से उन्होंने किसी प्रकार के भी मतभेद करके, किसी प्रकार का भी दुख करके, संताप करके और संताप न करते हुए अपने जीवन को चरितार्थ करने के लिए, इस सृष्टि के भावों को आगे तक संजोने के लिए, अपने व्यक्तित्व में आदर्शता के भाव को व्यक्त करने के लिए सभी को क्रम से माता पिता भाई सभी लोगों को और अपनी पत्नी सीता जी को इस प्रकार से लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत सभी को समझा बुझा करके बन जाने के लिए अपने तैयार हुए। इसी प्रकार आज कौशल्या जी अपनी माता से उनका संपर्क हुआ और माता जी की आज्ञा को प्राप्त करने के लिए और वन और किसी प्रकार से उनकी व्याकुलता और उनकी परेशानी में न रहने के लिए उन्होंने अनेक प्रकार से अपने भाव को व्यक्त किया। और उन्होंने कहा कि मुझे इस मर्यादा की रचना के लिए राजा ने जो मेरे को आज्ञा दी है और माता कैकेयी की जो राय है उसको जो है मुझे सत्य प्रतीत करना है और इस संसार को सत्यता क्या होती है और आज्ञा का पालन करना क्या होता है, अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे किया जाता है, उसकी प्रामाणिकता को सिद्ध किया और इसीलिए वह अपनी माता को समझाते हैं। आज के प्रसंग में दोस्तों परम ब्रह्म परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी आज दीपावली के शुभ अवसर पर मैं सबके मंगल भोज की कामना करता हूँ और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी माता लक्ष्मी की कृपा सभी पर बनी रहे। सबका मंगल हो, सबका जीवन अच्छा रहे, सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें, हर्षोल्लास रहें, हर्ष और उल्लास से भरे रहें, सब धन धान्य और वैभव से परिपूर्ण हों, सबके मन में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी के भाव प्रज्वलित हों, वैसे भावों का संचार हो। इन्हीं कामनाओं के से सबको मेरा नमस्कार, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा साथ, सबकी मंगल भोज की कामना के साथ सबका धन्यवाद।